सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, होप करता हूँ तुम सब बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। तो मैंने ना अभी वीडियो देखा था मोहक का सोच जो चैनल है। और वीडियो का टाइटल है आई इन्वेस्टिगेटेड इंडियाज ऑब्जेशन विद स्टार किड्स एंड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सोचा सबके साथ देखना चाहिए, तो इस वीडियो को चलो देखते हैं एंड अपना ओपिनियन शेयर करते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो लेट्स रोल द वीडियो। इन हेडलाइंस को पढ़ो एक बार। जाह्नवी कपूर और उनके दोस्तों की नई फोटोज मालदीव्स की वेकेशन से। सुहैना खान अपने पिताजी शाहरुख खान की तरह उनकी लेगेसी को फॉलो कर रही है। सोनाक्षी सिन्हा के पापा और भैया उनकी शादी से खुश नहीं है। हमारा देश स्टार किड से पूरी तरह ऑब्सेस्ड है। बस उन लोगों से ही नहीं जो मूवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बल्कि उनसे भी जो मूवी इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं। चाहे इब्राहिम खान की डेटिंग लाइफ हो, पलक तिवारी को इब्राहिम के घर के बाहर देख लोगों की आंखें बड़ी हो गई। या फिर आमिर खान की बेटी की शादी, ऐसे लोगों की एक झलक के लिए पूरा देश मानो टूट पड़ता है। Are you coming? पर क्यों हम वैसे एक बात है यार, मैंने भी नोटिस किया है इंडिया में ना सेलिब्रिटी वर्शिप होती है। लाइक एक्चुअल सेलिब्रिटी वर्शिप इंडिया में की जाती है। लाइक तुम इमेजिन करो, किसी भी बिग स्टार के घर के बाहर भीड़ देखो। लाइक डेली शाहरुख खान के घर के बाहर हो गया, सलमान खान के या अमिताभ बच्चन के, लोग पागलों की तरह भीड़ लगा के लगे रहते हैं। एंड कई बार सिचुएशन डेंजरस तक हो जाती है, इतनी ज़्यादा मूव हो जाती है वहाँ पे। तो तुम खुद इमेजिन कर सकते हो कि एक इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, कुछ ज़्यादा ही मात्रा में क्रेज़ है। एंड एक तुम नोटिस करोगे ना, यहाँ पे लोग आइडियलाइज भी करते हैं सेलिब्रिटी को, उनकी हरकतों को, एंड मूवीज़ को भी करते हैं, जो नहीं करना चाहिए कई बार। लाइक लॉजिकली लोग संजय दत्त की कितनी सारी मूवीज़ में, तुमने लास्ट में वीडियो देखा था जहाँ पे बंदा संजय दत्त से इंस्पायर होकर लाइक बोल किसको मार के आ जाता है, लाइक मर्डर कर देता है उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह का धोखा मिलने के बाद। इस तरह कुछ था वो केस। एंड दैट इज़ स्कैरी कि लोग इतना आइडियलाइज कर दें एक मूवी, एक स्टार को या एक कैरेक्टर को जो बहुत डरावना है, लाइक सोसाइटी के लिए वो हार्मफुल हो सकता है। एंड ये होता है यहाँ पे, लाइक इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहाँ पे मैंने सिर्फ स्विफ्टीज़ के अंदर ये देखा है जो लाइक क्रेजी फ़ैन बेस है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा ऑब्जेस्ट नहीं है। लाइक जैसे इंडिया में तुमको देखने को मिलेगा कि आइडलाइज ही कर दिया जाए कई लेवल पे उसमें तुमको। हाँ देखो, एक्सेप्शंस हर जगह हैं, वहाँ भी बहुत सारे क्रेजी फैंस हैं जो बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं, लेकिन नंबर्स की अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ नंबर्स अलोन में, तो इंडिया में वो बहुत नॉर्मली ही बहुत 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 ज़्यादा है। हमें क्या जानने की ज़रूरत है कि इब्राहिम अली खान की डेटिंग लाइफ में क्या चल रहा है। एक तरफ हम नेपोटिज्म के बारे में कंप्लेन करते हैं और दूसरी तरफ हम स्टार किड्स की जिंदगी से इतना ऑब्सेस्ड हैं। ऐसा क्यों? पहले हमें समझना होगा कि हमारे देश में सेलिब्रिटीज और फिल्म स्टार्स का एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन है। डॉक्टर रितिशा नगर, जो एक साइकोलॉजिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन्होंने कहा कि ये चीज एक ओपीएम है हमारे लोगों के लिए। ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। इस ऑब्सेशन के बारे में मैंने एक रीसेंट वीडियो में बात भी करी थी, जहां मैंने बताया था कि फैंस और एक्टर्स के बीच एक पैरा सोशल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। सिंपल भाषा में एक पैरा सोशल रिलेशनशिप एक वन साइडेड रिलेशनशिप है, एक सेलिब्रिटी और एक फैन के बीच। जब एक एक्टर एक मूवी में एक कैरेक्टर प्ले करता है, कई फैंस के लिए वो बस एक कैरेक्टर नहीं होता, बल्कि वो मानो एक इंसान होता है। इसलिए मूवी के बाद एक्टर तो अपना कैरेक्टर पता है ब्रो, इंसानी ब्रेन जो होता है ना, ये हम एक्चुअली कैपेबल हैं ये चीज़ करने के। दैट्स हम वो पसंद करते हैं कि हम ना अपने आप को अनुभव कर पाते हैं किसी थर्ड पर्सन के अंदर या एक स्टोरी लाइन के अंदर, एंड इमेजिन कर पाते हैं कि वहाँ पे क्या होगा खुद को रख के। लाइक अदर बींग्स ये नहीं कर सकते कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन खुद को रख लेंगे और इमेजिन करेंगे क्या है क्या नहीं। ह्यूमंस कर सकते हैं। दैट इज़ वाई हम मूवी वगैरह एंजॉय कर पाती थी ज़्यादा, बिकॉज हम रिलेट करते हैं उनसे। हम एक्चुअली उस वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम होते तो क्या करते। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है लाइक ह्यूमन माइंड के साथ। छोड़ देता है, पर एक फैन का जो रिलेशनशिप है उस कैरेक्टर के साथ, वो तो अभी स्टार्ट ही हुआ होता है। ये चीज़ स्पेशली होती है उन लोगों के साथ जिनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग इतनी अच्छी नहीं होती। शारान्या भट्टाचार्य ने अपनी किताब डेस्परेटली सीकिंग शाहरुख खान में इस चीज़ के बारे में बात करी थी, जहां उन्होंने ऐसी कई महिलाओं से बात करी जिन्होंने कहा कि जब उनकी जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा होता है तो वो शाहरुख खान की फिल्म देखने लग जाती हैं। ऐसे लोगों के लिए शाहरुख खान की मूवी देखना एक एस्केपिज्म का तरीका है, जिससे वो अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को भूल पाए। कई फैंस इतने इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हैं सेलिब्रिटीज के साथ। पता है ये सेम चीज़ मैंने कहाँ देखी थी। मेरा एक फ्रेंड है, एक फीमेल फ्रेंड और एक मेल फ्रेंड के बारे में बताता हूँ। तो दोनों में डिफरेंट केस है। मेरी फीमेल फ्रेंड है जो बीटीएस की बहुत बड़ी फ़ैन है, और उसने एक सेम बात मुझसे कही थी कि
जब भी वो सैड होती है लाइफ में और उससे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस आ रहा होता है, वो BTS सॉन्ग सुनती है, एंड दैट इज़ एक्चुअली नॉट अ बैड थिंग। वो अच्छा है, तुम्हें हेल्प करता है, लेकिन आई कैन रिलेट हियर कि वो क्या कहना चाह रहा है। एंड मुझे लगता भी था कि ये कहीं ना कहीं स्केपिज्म टाइप का थिंग है। एंड मैंने सेम देखा था मेल सिंगर के लिए। एंड मेरा एक फ्रेंड है जो एमिनेम का बहुत बड़ा फ़ैन है, और उसके सॉन्ग मतलब वो सुनता है जब भी वो डिप्रेस फील कर रहा होता है या उसे लगता है कि वो अजीब सा फील कर रहा है, तो वो उसे उसे सुनेगा जाके, एंड उसे अच्छा लगने लग जाएगा वो सब करने के बाद। एंड ऐसा भी नहीं कि उसे जेनर पे डिपेंड करना है कि उसको इस टाइप का सॉन्ग चाहिए, वो कोई भी सॉन्ग सुनेगा उसे अच्छा लगेगा। तो ये बात तो है, लाइक वो दोनों का केस कहीं ना कहीं सेम था, और मुझे लगता है कि वो यहाँ पे लेट करता है। एक इस्केपिज्म का फॉर्मेट है, और हम सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो ये चीज़ लाइफ में करते ही है, क्योंकि यार एट द एंड हम सारे ह्यूमन ही हैं। हम कोई स्पेशल नहीं है कि कुछ अलग हम में है या किस में कुछ अलग है। सब लोग एट द एंड इस दिमाग के थ्रू ही काम कर रहे हैं, एंड बहुत सारे पैटर्न्स हम फॉलो करते हैं, तभी साइकोलॉजी वर्क करती है, बिकॉज ये एट द एंड पैटर्न्स पे ही काम कर रही है। साथ, जबकि एक सेलिब्रिटी उनको जानता भी नहीं है। और ये ऑब्सेशन बस फिल्म्स के बारे में नहीं होता, बल्कि उनकी ज़िंदगी के बारे में भी होता है कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, किसके साथ रहते हैं। हमारा जो ऑब्सेशन है बॉलीवुड स्टार्स के साथ, उसका एक्सटेंशन होता है जब हम स्टार किड्स की ज़िंदगी से भी ऑब्सेस हो जाते हैं। और ये लोग इतने अमीर हैं कि उनकी ज़िंदगी हम में से कई लोगों के लिए बस एक सपना है, जिस चीज़ की वजह से हम डेस्परेट हो जाते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए। जैसे डॉक्टर इतिशा नगर ने कहा कि जब हम स्टार किड्स की ज़िंदगी को देखते हैं, हमें एक वॉयरिस्टिक प्लेजर मिलता है। वॉयरिज्म का एक्चुअली एक सेक्सुअल मीनिंग है जब किसी को सेक्सुअल प्लेजर मिलता है किसी और व्यक्ति को देखकर। और ये चीज़ कई बी ग्रेड के डायरेक्टर्स ने यूज़ भी करी अपनी फिल्म्स में। कांति शाह, एक फेमस बी ग्रेड डायरेक्टर ने की होल टेक्निक यूज़ करी थी, जहाँ कई सेक्सुअल सीन्स की होल से दिखाए गए थे। ऐसी फिल्म से वो उस ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे जिनको वॉयरिस्टिक प्लेजर मिलता है। पर वॉयरिज्म में कोई सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है। हम बस देखना चाहते हैं कि इन स्टार किड्स की ज़िंदगी कैसी है। ये भी एक तरीके का वॉयरिज्म है। यही वॉयरिज्म एक्सप्लेन करता है कि लोगों को बिग बॉस देखना इतना पसंद क्यों है। हो जाए, क्या करूं मैं, मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, एक तो ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। इसी वजह से IPL के बाद जियो सिनेमा पर बिग बॉस सेकंड मोस्ट वॉच शो था। पर ये ऑब्सेशन बहुत अजीब भी है। एक तरफ हम स्टार किड्स को हेट भी करते हैं और दूसरी तरफ उनके बारे में जानना भी चाहते हैं। और इसका दैट इज़ ट्रू, मैंने खुद देखा है। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं नेपोटिज्म ख़राब है एंड बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा होता है वगैरह वगैरह, एंड एट द सेम टाइम वो फॉलो करते हैं स्टार किड्स को, उनकी लाइफ देख रहे होते हैं। एंड ये मैंने देखा है, लाइक एक वो बन जाता है इन्वायरमेंट जहाँ पे उनको एल्गोरिथम वैसे वीडियो रिकमेंड भी कर रहा है, वो देख रहे हैं, उन्हें मज़ा आ रहा है, कुछ बुरा हो गया तो भी खुश हैं, कुछ अच्छा हो गया तो भी खुश हैं, एंड इस तरह की चीज़ चलती जा रही होती है। एंड उसमें उनका ना पूरा एक वर्ल्ड बन जाता है जो एक्चुअली बहुत फकडअप हो जाता है। बिकॉज यार तुम्हारी लाइफ तुम्हारे पास एक है, वाई यू वेस्टिंग टाइम इन सम अदर पर्सन लाइफ। वो तुम पे फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, वो तुम्हें जानता तक नहीं तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। एंड एट द एंड उनका मकसद है कि तुम देखो जानो, बिकॉज एट द एंड PR है यार। तुम्हें क्या लगता है ट्रेंड ऐसे ही बन जाते हैं? बिक रही है चीज़ें, लोग उन बॉट खरीद रहे होते हैं, मल्टीपल जगह अकाउंट से कमेंट्स हो रहे होंगे, चीज़ें प्रमोट की जा रही होगी। कितने सारे पेज हैं जो ऐसे ही पेड प्रमोशन करते हैं बिना बताए कि ये पेड प्रमोशन है, पोस्ट कर दिया। पेपराजी के बारे में बात होती है, बहुत से स्टार तो बस कॉल करते हैं पेपराजी को आगे से कि आप हमारी वीडियो बनाओ, अपलोड करो और शूट करो वगैरह वगैरह, बिकॉज एक पॉपुलैरिटी का वो बिल्ड करना है। तुमने एक्सपेरिमेंट देखे होंगे सोशल वाले, जहाँ पे एक पर्सन मल्टीपल लोग अपने पीछे ले आता है एंड एक्टिंग करवाता है कि वो कोई स्टार हो, बाकी लोग फोटो लेने आ जाते हैं। सेम रियल लाइफ में अगर वो चीज़ काम कर रही है तो वो रियल लाइफ में क्यों नहीं करेगी? एंड वो चीज़ कराई जाती है, हम सब देख सकते हैं कि चीज़ हो रही है, जो एक्चुअली बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बिकॉज तुम ना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जहाँ तुम कुछ अच्छा कर सकते हो तुम वो चीज़ नहीं कर रहे हो। एंटरटेनमेंट के लिए तुम्हारे पास और भी तरीके हैं, तुम वीडियोज़ देखो, कुछ एजुकेशन देख लो, चले कुछ मूवी ही देख लो, और अगर ठीक है तुम्हें मज़ा आ रहा है जानने में तो यू कैन डू इट। बट मेरा मानना है एक लिमिट हमेशा क्रिएट करो, बिल्कुल ऑब्जेशन मत चले जाओ कि तुम ऑब्जेस्ट हो चुके हो उस चीज़ के साथ में, वहाँ वो प्रॉब्लम रहेगा। एज एंटरटेनमेंट आपको जो देखना है आप देख सकते हैं, डजेंट मैटर, बस आपको अच्छा लगना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक टर्म है, हेट फॉलोइंग। हर रोज तुम्हारी सुपर हैप्पी लाइफ, परफेक्ट गर्लफ्रेंड देखिए, आई एम फेड अप रोहन। मत देखो ना, क्यों देख आई रही हो? डोंट नो, आई कांट स्टॉप। यानी कि आप ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हो जिनसे आप नफरत करते हो। अब इंडिया में हेट फॉलोइंग के ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, पर अमेरिका में हुई है। अमेरिका में एक टीनेजर से पूछा गया कि वो एक सेलिब्रिटी को क्यों फॉलो करती है जब वो उनसे नफरत करती है। उस लड़की ने कहा कि मैं अपने आप के बारे में
बहुत इनसिक्योर हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब मैं परफेक्ट लुकिंग सेलिब्रिटीज़ का मजाक बनाऊँ। साइकोलॉजिस्ट लिली सबीर ने कहा कि हेट फॉलोइंग उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लानी पड़ती हैं, जो मुश्किल भी होती है और जिसमें समय भी लगता है। आसान सोल्यूशन है कि दूसरों की ज़िंदगी पर थूकने लग जाओ। ये हेट फॉलोइंग ऑलमोस्ट हम सभी लोग करते हैं। तो अगली बार जब आप रेडिट पर एक पोस्ट देखो ना एक सेलिब्रिटी के खिलाफ, नोटिस करना कि कितने सारे पोस्ट हेट फॉलोइंग के बारे में होते हैं। स्टार किड्स की हेट फॉलोइंग के पीछे एक मेजर कारण है जेलसी। हाँ, जेलसी। हम में या ब्रो, ट्रू, एक्चुअली वेरी ट्रू। दैट इज़ द एक्चुअली वेरी ट्रू पॉइंट, जहाँ पे ना तुम अगर नोटिस करोगे लोगों एक्चुअली जलिस होते हैं, बिकॉज यार सबकी लाइफ इसी बहुत रिच नहीं है। हम बहुत सारे लोग इंडिया मिडिल क्लास से आते हैं, हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। बहुत सारी चीज़ हम नहीं देखते, हमारे पास नहीं होती जो स्टार किड्स के पास है, बिकॉज वो रिच हैं। तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर होता है जहाँ पे तुम रिच एंड पुअर, पुअर भी कहना गलत हो जाएगा, लगे तुम अगर मीडियम भी हो, तुम्हारी लाइफ उनके लिए बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो एक जेलसी फैक्टर हमेशा बिल्ड हो जाता है, जहाँ लगता है कि इसको इतना क्यों मिल रहा है। तुम्हें लग सकता है कि इसकी तो एक्टिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, इसे क्यों मिल रहा है लाइफ में इतना सब कुछ, जस्ट बिकॉज बस कनेक्शन है। एक अनफेयरनेस जो होती है वो तुमको हर्ट करती है, तुम्हें लगता है ये अनफेयर, हाँ वो एक्चुअली अनफेयर होता भी है, लेकिन तुम्हें बिकॉज वो लगता है वो अनफेयर है, तुम्हें बुरा लगता है, वो चीज़ तुम रिलेट कर पाते हो, लाइफ में भी अनफेयरनेस तुमको देखने को मिलती है, तो वो ऐसे हिट बाहर आती है कमेंट्स के थ्रू, इसके थ्रू लोग फ्रस्ट्रेशन होकर कहीं ना कहीं निकालेंगे, तो वो ऐसे निकालते हैं फ्रस्ट्रेशन को फिर। से कई लोग जेलस हैं क्योंकि वो फेमस भी हैं और उनके पास पैसा भी है, बस इस वजह से कि वो एक अच्छे खानदान में पैदा हुए। उन्होंने लाइफ की लॉट एक्चुअली ट्रू है, पता है किसे मैं फिर से बोल रहा हूँ एक्चुअली ट्रू। बट तुम नोटिस करना कि जब धड़क पिक्चर आई थी, इसको कितना कहा था कि इसकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, जो भी सेक्टर्स का नेम है मैं भूल गया हूँ एक्चुअली इसका नेम, तो इसे कितना कहा था कि इसकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, एंड बस बिकॉज ये कप फैमिली से बिलोंग करती है श्रीदेवी की, तो इसको मिल रहा है फिल्म वगैरह ने वगैरह ने, बहुत चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं ट्रू भी थी। मैंने धड़क देखी और मुझे खुद भी लगा था कि बहुत बहुत ज़्यादा प्लेन एक्टिंग थी। लाइक तुम इवन उसमें देख सकते हो अनन्या खान के साथ जो आर्चीज़ में आया था, जब आर्चीज़ में उसके जो एक्सप्रेशन वगैरह थे, एक्टिंग थी बहुत बैड थी, लोगों ने बहुत ट्रोल भी किया था कि एक्चुअली बहुत घटिया है। एंड मैंने देखी नहीं है पर्सनली, मुझे ट्रेलर से ही ख़राब लग रहा था तो मैंने खुद चेकआउट ही नहीं किया, बट यू कैन सी कि हाँ ये चीज़ एक्चुअली रियल है, ऐसा होता है, लोग देते हैं यहाँ पे हेट और परेशान होते, फ्रस्ट्रेट होते कि क्यों मिल रहा है, जस्ट बिकॉज तुम एक फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम डिजर्विंग नहीं हो, इस तरह की चीज़ होती है, एंड दैट इज़ ट्रू। लॉटरी जीत ली। यशस्वी जायसवाल जो एक इंडियन क्रिकेटर है, उनको रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप इतने बड़े बड़े स्कोर कैसे कर पाते हो। यशस्वी ने कहा कि इंडिया में आपको हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है। जब आप बस पर चढ़ रहे होते हो उसके लिए लड़ाई है, ट्रेन में घुसने के लिए लड़ाई है और ऑटो ड्राइवर के साथ भाड़ा डिसाइड करने के लिए लड़ाई है। मोस्ट इंडियंस के लिए उनकी ज़िंदगी एक टूर्नामेंट है। कुछ भी हासिल करने के लिए उनको कई लोगों के साथ लड़ाई एक्चुअली यू नो ब्रो गाइस, तुम मानते नहीं मानते मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सच है। लाइक तुम अगर ऐसे भी जाओगे ना ऑफिशियली डेटा के अकॉर्डिंग भी, इंडिया इज़ अ हाईली कॉम्पिटिटिव सोसाइटी, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। अरे यार तुम कंपटीशन एग्ज़ाम की बात कर लो, जहाँ पे तुम देखोगे लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, हज़ारों लोग सिलेक्ट होते हैं, इस तरह का नंबर गेम चल रहा होता है। नीट का ही ले लो, एक लाख समथिंग कुछ यहाँ पे सीट्स हैं और 24 लाख लोग लड़ रहे हैं उस सीट्स के लिए। खुद देखो कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, हर चीज़ के लिए यहाँ पे कंपटीशन है। हाई पॉपुलेशन वाली कंट्री है, रिसोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा फ़िलहाल है नहीं, तो उस हिसाब से तुम देखोगे कि है इंडिया में बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन है। करनी पड़ती है और तब जाके उनको कुछ मिलता है। पर इन स्टार किड्स की ज़िंदगी बहुत अलग थी। उनको ऐसे कई प्रिविलेजेस मिले जो दूसरे लोगों को नहीं मिल पाते। लोग स्टार किड्स को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं क्यूरियोसिटी की वजह से कि इन लोगों की ज़िंदगी है कैसी। पर ये जेलसी हेट में बदल जाती है जब लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है और जब उनको पता चलता है कि कई सेलिब्रिटीज़ अपने प्रिविलेज के बारे में जानते भी नहीं हैं। Because my dad's an actor, I'm not going to say no to an opportunity to act, you know. My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so, you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey. और जो स्टार किड्स नहीं समझते, भाई बता है यार, यहाँ पे गलती इनकी भी नहीं है, बिकॉज एक अजम्पशन लो कि अगर तुम जिस रियलिटी में रह रहे हो ना वो तुम्हारे लिए नॉर्मल रियलिटी है, तो तुम भी फील नहीं करने वाले। अगर तुम उसकी जगह पे होते तो मे बी तुम भी फील नहीं करते कि ओके ये मुझे प्रिविलेज मिला है। प्रिविलेज को रियलाइज़ करना इज़ एक्चुअली हार्ड थिंग, हर कोई नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि ये तो नॉर्मल है ना, बिकॉज उसके जो पीयर होंगे वो भी सेम ही होंगे। बहुत कम चांस है कि उसको पीयर में ऐसा इंसान मिलेगा आसपास में जो उससे कम स्टेटस में है, ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत कम चांसेस हैं, उसको नहीं मिलने वाला है। अर्ली एज में तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है।
बिकॉज तुम्हारी दोस्ती भी कैसे होती है, सेम पीयर के अंदर तुम होते हो, वहाँ फ्रेंडशिप होती है नेबर्स में, स्कूल्स में, जहाँ तुम जा रहे हो, तो रियलाइज़ करना एक्चुअली इज़ हार्ड कि तुम प्रिविलेज हो। ये तुम ऐसे रियलाइज़ नहीं कर पाते हो, टाइम के साथ तुम्हें लगता है कि ओके ये इसके लिए हार्ड भी था। ट्रैवल वगैरह की बात क्यों की जाती है कि एक्सपीरियंस लो लाइफ में, इसलिए ताकि तुम अंडरस्टैंड करो कि ओके ऐसे भी लोग रह रहे हैं, ऐसे भी रियलिटी एग्जिस्ट करती है जो मैंने कभी नहीं देखी थी। तुम अगर किसी विलेज में जाओगे, बहुत ज़्यादा मान लो कोई ऐसा विलेज है जो बहुत ज़्यादा आउटसाइड है, आउटस्कर्ट में है, तुम वहाँ की रियलिटी देखोगे बिल्कुल डिफरेंट होगी तुमसे। तुम खुद कह सकते हो कि मुझे प्रिविलेज मिला हुआ है कहीं लेवल पे, तो ये बात तो रियलिटी है। प्रिविलेज को रियलाइज़ करना इस हार्ड, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि स्टार किड्स तो लाइक इनहेरिटली ख़राब लोग हैं या ये जानबूझ के विलन ही हैं, ऐसा नहीं है। पर्सन है नॉर्मल जो रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि प्रिविलेज उसके पास है, बिकॉज उसके लिए उसके स्ट्रगल मैटर करते हैं ना। हर इंसान के लिए अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है। तुम ये नहीं कह सकते कि इसकी प्रॉब्लम बड़ी, मेरी प्रॉब्लम बड़ी है, या इसकी छोटी है, मेरी छोटी है, ऐसा नहीं होता। सबकी प्रॉब्लम अपने लिए बड़ी होती है, उसे वो बड़ा मानते हैं। तो ये चीज़ तो यार ऐसा है कि वो भी खुद फील करेंगे, उन्हें नहीं पता चले कि प्रिविलेज है, बिकॉज उनके लिए उनकी प्रॉब्लम बड़ी है। जैसा अनन्या ने यहाँ पे कहा था कि सबके अपने स्ट्रगल्स हैं, एंड एक्चुअली उसने स्ट्रगल तक किया नहीं होगा जितना बाकी एक्टर्स ने किया, जो रियलाइज भी करते हैं इस चीज़ को, एंड बहुत ट्रोलिंग भी होती है, बट यू नो दैट इज़ द रियलिटी कि उसके लिए वो चीज़ रियलिटी नहीं थी ना, तो उसने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। वह कि डिबेट मेहनत के बारे में नहीं है। मोरालिटी की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम सोचो मोरली क्या होगा इसके ऊपर कि ये तो, हाँ देखो मोरली कैसे तो गलत बात है, होना चाहिए रियलाइज प्रिविलेज का आपको, कि आपको प्रिविलेज मिला है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ग्रेटफुल फील करना चाहिए उस चीज़ के लिए। लेकिन देखो यार, डिपेंड ऑन पर्सन, हर पर्सन इतना इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होता कि वो इसको रियलाइज़ कर पाए चीज़ों को, तो रहती है प्रॉब्लम। बल्कि उनकी अनफेयर एडवांटेजेस के बारे में। I think everybody has their own struggle. सबका स्ट्रगल अलग होता है। डिफरेंस ये है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। इसका सिंपली मतलब है कि अगर स्टार किड 12 घंटे काम करेगा हर दिन में, तो उनका रिवॉर्ड हो सकता है करण जौहर की एक मूवी में आना। जबकि एक अननोन पर्सन अगर उतना ही एफर्ट डालेगा, तो उनका रिवॉर्ड, अगर वो लकी हुए, होगा एक बैकग्राउंड डांसर बनना। जैसे हर्षवर्धन कपूर का एग्जाम्पल लेते हैं, जो अनिल कपूर के बेटे हैं। वो लॉन्च हुए थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा की मिर्जिया मूवी में, पर उनको ये रोल मिला कैसे? राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने हर्षवर्धन कपूर को स्पॉट किया था दिल्ली 6 के सेट्स पर, जो मूवी राकेश ओम प्रकाश मेहरा की थी और जिसमें हर्षवर्धन कपूर की बहन सोनम कपूर एक्ट कर रही थी। तो एक स्ट्रगलिंग एक्टर जो मुंबई के एक कोने में एक छोटे से अपार्टमेंट में 6 और लोगों के साथ रह रहा है, वो कभी भी एक मूवी सेट में बस बैठे हुए मिलेंगे नहीं। तो ये हर्षवर्धन कपूर का प्रिविलेज था कि उनको इतनी एक्सेस मिली एक डायरेक्टर से, जिसकी वजह से उनको अपना पहला रोल मिला। तो इस क्यूरियोसिटी, जेलसी और हेट की वजह से किसी अमीर और फेमस लोग को अनफॉलो करना इतना आसान नहीं है, और इस ऑडियंस की भूख को मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट हुआ है, पापराज़ी का। All good, all good. How was the celebration? यह है विरल भयानी का इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसके 9.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पिछले 24 घंटे में इस अकाउंट पर 60 रील्स पोस्ट हुई हैं और कई रील्स को 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आए। ब्रो 60 रील्स कुछ घंटों में, लाइक इमेजिन करो कितना ज़्यादा यहाँ पे पोस्टिंग हो रहा है कंटेंट का। एंड यही पेज हैं भाई, ये पेज करते होंगे पेड पीआर, पता भी नहीं होगा पेड पीआर हो रहा है, किया जाएगा भाई। ये रियलिटी है, यहाँ पे तुमको सेल किया जाएगा आंखों के आगे कि देख देख ये स्टार किड है, इसको तुझे देखना है, जेलस फील कर, अच्छा फील कर, डजेंट मैटर, हमें इससे ऑडियंस मिल रहा है, उन्हें पॉपुलैरिटी मिल रहा है, सिंपल सी बात है। चाहे आलिया और रणबीर की बेटी का पापराज़ी डेब्यू हो, या फिर प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का अपीयरेंस अपनी बेटी के साथ एक मंदिर में। अगर आप इंडस्ट्री के किसी भी स्टार किड की अपडेट चाहते हो, तो आपको इन इंस्टाग्राम अकाउंट से वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये चीज़ बस इंस्टाग्राम अकाउंट्स नहीं कर रहे, बल्कि ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिकेशंस भी कर रही हैं। इसी वजह से कई ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिकेशंस पूरे आर्टिकल्स छाप देती हैं इन स्टार किड्स के बारे में। ऐसी एक ऑनलाइन मीडिया वेबसाइट के डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर ने एक्सप्लेन किया कि वो ऐसी खबरें क्यों प्रिंट करते हैं। उन्होंने कहा कि ये सिंपल डिमांड और सप्लाई का खेल है। लोग स्टार्स और उनके बच्चों की फ़ोटोज़ देखना चाहते हैं। न्यूज़ स्टोरीज जो उनको कवर करती है, उनकी ज़्यादा रीच भी होती है और एक लॉयल व्यूअरशिप भी होती है, जो दूसरी स्टोरीज़ के कंपैरिजन से उनको नहीं मिलती। वो कहते हैं अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और न्यूज़ वेबसाइट करेगी, तो हम भला क्यों ना करें। हम तो बस वही कर रहे हैं जो पब्लिक की मांग है। तो बेसिकली व्यूज़ का चक्कर है बाबू भैया, व्यूज़ का। और व्यूज़ के लिए सबसे अच्छा तरीका है सेलिब्रिटीज़ या फिर उनके बच्चों के बारे में बात करना। ट्रू यार, लोग ना देख रहे हैं तभी तो चीज़ बन रही है। अब तुम ऐसा नहीं कह सकते कि यार
अब पूरा ही दोष सिस्टम का है, वही दिखा रहा है तो इसलिए चीज़ चल रही है। अगर बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तुम ये नहीं कह सकती कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए तुम यही चीज़ पूरा चीज़ ही ख़त्म कर दो, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम इनहेरिटली कहाँ है? जनता के अंदर। उन्हें एजुकेशन देना होगा कि इस चीज़ से वो निकलें। कुछ यहाँ फ़ायदा नहीं हो रहा उनका यूज़ किया जा रहा है एक लेवल पे कहीं ना कहीं, तो उन्हें वो चीज़ खुद अंडरस्टैंड करनी होगी कि ये चीज़ पे वो क्लिक करना बंद करेगा। तुम्हें कल को कोई एक्टर्स का दिखता आर्टिकल, मत क्लिक करो, सिंपल है। अगर डिमांड कम होगा तो सप्लाई ऑटोमेटिक कम होगी। दिक्कत क्या है ना, लोग भी बहुत फ्री होते हैं, लोग बहुत फ्री, उन्हें इंटरेस्ट लगता है, एस्केपिज्म मिलता है जानने में, तो वो देखते हैं एंड वो देखते हैं, एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। फिर उस पर हेट कमेंट कर देंगे या अच्छा कमेंट कर देंगे, डिपेंड ऑन देयर मूड, एंड फिर उससे उनको अच्छा लगेगा, उनका काम हो जाएगा और व्यूज़ कंपनी को मिल जाएंगे, तो फिर वो आर्टिकल और लिखेंगे। बिकॉज ये तो चक्र है, चलता जाएगा ना, उनका थोड़ी डिसएडवांटेज हो रहा है कहीं पे। इसलिए जानवी कपूर, नव्या नंदा या फिर सुहैना खान के बारे में आपको इतने फोटोज़ और वीडियोज़ मिलेंगे, और जितनी ज़्यादा फ़ोटो एक्सक्लूसिव हो उतने ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। 2022 में वीरेंद्र चावला मुंबई के पास एक शहर अलीबाग के एक हेलीपैड के पास इंतज़ार कर रहे थे। उनको अपने सूत्रों से पता चला कि उधर एक बॉलीवुड स्टार अपने बेटे के साथ हेलीकॉप्टर से कहीं जाएंगे। कई समय इंतज़ार करने के बाद एक गाड़ी उधर आई। वरिंदर ने एक्टर को वेव किया और एक्टर ने वरिंदर को, और इसी मोमेंट उन्होंने एक फ़ोटो खींची। ये फ़ोटो वरिंदर ने कहा कि ये एक रियल मनी शॉट था और मेरी मेहनत रंग लाई। मानवी शर्मा, जो शाहरुख खान की एक पब्लिसिस्ट थी, उन्होंने कहा कि पैपराजी और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को एक दूसरे की ज़रूरत है। स्टार्स को अटेंशन चाहिए और पैपराजी को व्यूज़। ये चीज़ कई सालों से करी जा रही है, पर आज जो हो रहा है वो 1990s के कंपैरिजन से बहुत अलग है। वीरल भियानी कहते कि 2 साल पहले तक एक रेस्टोरेंट या फिर एयरपोर्ट के बाहर वेट करते हुए फ़ोटो खींचना पहले कभी होती नहीं थी। पहले के ज़माने में एक सुपरस्टार के मैनेजर फोटोग्राफर्स को इनवाइट करते थे फिल्म सेट्स पर प्रमोशनल फ़ोटोज़ लेने के लिए। उस ज़माने में सेलिब्रिटी गॉसिप और न्यूज़ को फिल्म मैगजीन्स कवर करती थी, पर ये चेंज हुआ सोशल मीडिया से। अब सेलिब्रिटीज़ डायरेक्टली अपने फैंस के साथ बात कर सकते थे, और कई लोगों का लगा कि पापराजी बिजनेस तो अब ठप हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये सेलिब्रिटीज़ सोशल मीडिया पर जेन्युइन नहीं होते, और क्योंकि ऑडियंस जेन्युइन कंटेंट चाहती सेलिब्रिटीज से, इस डिमांड को सर्व किया पापराजीज ने, जो आपको दिखाते कि ये नहीं, वहाँ भी एक्चुअल जेन्युइन नहीं है यार। तुम्हें लग रहा है अगर जेन्युइन दिखाया जा रहा है, तुम्हें लग रहा है रियलिटी दिख रहा है, ना, बहुत कम चांस है कि वो जेन्युइन होगा। तुम्हें बस एक दिखाया जा रहा है नॉर्मल, वो चलते फिरते बाहर आते, कहाँ वो जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, क्या पता वो पेड पीआर भी हो, बुलाया हुआ भी हो, यू डोंट नो एक्चुअली। तो ये चीज़ एक्चुअली वो चीज़ सॉल्व नहीं कर रही है। जैसा वो गॉसिप वाली मैगजीन थी वैसा ही समझ लो, जहाँ पे तुमको बस एक चीज़ दी जा रही है जो पहले से ही प्री अप्रूव्ड है, सिंपल। यहाँ पे कुछ रियलिटी नहीं हो उसकी गारंटी, रियलिटी हो उसकी गारंटी नहीं है। ये जब आप अजम्पशन लेंगे कि हाँ उसका ही रियल हो, रियल ना भी हो, इट्स डिपेंड ऑन योर थिंकिंग। सेलिब्रिटीज़ एयरपोर्ट कैसे जाते हैं या फिर किसी की पार्टी में कैसे जाते हैं, क्योंकि ऐसी फ़ोटोज़ की फैंस की वॉयरिस्टिक फीलिंग जाग जाती है। और ये बिज़नेस करना भी अब आसान हो गया है, क्योंकि स्मार्टफोन्स की वजह से कोई भी कैसी भी फ़ोटो खींच सकता है। कल ना अपना करण जौहर का बर्थडे पार्टी है, सो कल लड़के ज़्यादा चाहिए, छुट्टी इनको बोलना कम ही नहीं कल, क्योंकि बड़ा पार्टी है बहुत। हमारा काम जो है ना वो 24/7 है। ये मत सोचना कि संडे की छुट्टी होती है या सैटरडे की छुट्टी होती है। मुझे काम का तो पता नहीं, मुझे इतना पता है मैं सोता 4 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा। जब इन इंस्टाग्राम अकाउंट्स को रियलाइज़ हुआ कि सेलिब्रिटी फ़ोटो से तो लाखों के व्यूज़ आ जाते हैं, तो कंपटीशन और बढ़ गया। फिर कंपटीशन हो गया कि कौन सा पापराज़ो कौन सी लिमिट पार कर सकता है। इसी वजह से कुछ आलिया भट्ट की फ़ोटो लेने लग गए उनकी पड़ोसी की बालकनी से, और दूसरे लोग लिफ्ट के बाहर वेट करने लग गए सेलिब्रिटीज़ के लिए। इसीलिए कुछ पापराजीज कहते हैं कि अगर मैंने एक ज़रूरी शॉट मिस कर दिया तो मेरे बॉस मुझ पर चिल्लाते हैं। जैसे रणबीर कपूर आलिया भट्ट है, वो तो आपको स्पॉट करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। जो थोड़े एवरेज है उनसे तो उनका टिप ऑफ आ जाता है, क्योंकि नहीं तो उनके पीआर थ्रू आ जाता है, पीआर कंपनी से आ जाता है। पर उन्होंने कहा कि बस 20% सी देखा, उसने खुद बोला है कि पीआर से आ जाता है, उन्हें बुलाया जाता है स्पेशली कि आके फ़ोटो ले लो, सिंपल सी बात है। द टाइम सेलिब्रिटी की पीआर टीम पापराजीज को बताती है। जो बचा हुआ 80% टाइम है, उधर पापराजीज को खुद जानकारी लेनी पड़ती है कि कौन सा सेलिब्रिटी कब आ रहा है और पूरे शहर पर कौन से बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। पर कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अब इधर पैसों की ज़रूरत होती है,
कई फोटोग्राफर्स ड्राइवर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स को घूस देते हैं ताकि वो बता सकें कि सेलिब्रिटी कब आ रहे हैं। यू नो आई रिमेंबर अ वीडियो जहाँ पे ना मेरा फ्रेंड देख रहा था, एक व्लॉग था। बेसिकली एक पर्सन महेंद्र सिंह धोनी घर के बाहर जो फार्म हाउस होता है वहाँ पे होता है और लाइक दिन भर, लिटरली दिन भर वेट करता है सिर्फ एक झलक पाने के लिए धोनी की। एंड मुझे वो लग रहा था कि यार ये पर्सन क्यों कर रहा है इतनी मेहनत, लाइक तुम क्या कर लोगी अचीव करके। एंड मुझे दिखा वो उसका व्यूज़ मिलियन में थे। मैं समझ गया पर्सन दो चीज़ हो सकती है, बस पता था कि व्यूज़ आएंगे तो उसने जानबूझ के वहाँ पे वेट किया व्यूज़ के लिए, उनसे व्यूज़ मिले, उस व्लॉग के अंदर उसको मिलियंस में व्यूज़ आ गए। एंड एक्चुअली वहाँ पे कुछ नहीं था, बस एक झलक दिखती है धोनी की। तो ये बात तो रियल है, इसका यूज़ होता है एक्चुअली में, जहाँ पे तुमको दिखेगा इस तरह के वीडियोज़ में। एंड वहाँ ना मुझे फिर सैड फील भी होता है कि इंडिया में हम क्या कर रहे हैं। ये करने के लिए तो यार टाइम तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास और बेटर वे हैं एंटरटेनमेंट के, उनके पास जाओ ना। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारा तरीका गलत है या तुम्हें नहीं देखना चाहिए, ये तुम्हारी मर्ज़ी है यार, मुझे कुछ नहीं जाएगा। लेकिन एट दी एंड वही बात होती है कि तुम्हारे बेटर तरीके हैं तो तुम बेटर क्यों ना लो। अगर तुम्हारे पास लेट जैसे गोल्ड है एक तरफ, तुम्हारा दूसरा कोई मेटल है, तो तुम गोल्ड अगर ले सकते हो जो ज़्यादा वैल्यूबल है तो उसको तुम्हें लेना चाहिए। अगर तुम दूसरा ही ले रहे हो कुछ फ़ायदा नहीं है। एंड अगर तुम फिर ऑब्सेस हो जाते हो उस चीज़ से, उस पर एस्केपिज्म ढूंढते रहते हो पूरे टाइम, दैट इज़ बैड, दैट इज़ एक्चुअली बैड फॉर योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। इधर चावला कहते हैं कि मुंबई के कई भिखारी भी उनको कई बार टिप्स देते हैं। हम घर से निकलते हैं, हम राउंड अप के लिए निकलते हैं, फिर पहला जाके करीना का घर चेक करते हैं क्योंकि वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी करीना है। एक ज़माने पर जहाँ ये पापराजी अपनी फ़ोटोज़ बेचकर रेवेन्यू कमाते थे, अब इनके इंस्टाग्राम अकाउंट इतने बड़े हो गए कि ये मोस्टली पैसा कमाते हैं पेड पोस्ट करके। पर प्रॉब्लम ये है कि कभी भी ये बताते नहीं है कि वो एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट है। कुछ लोग हैं जो पेड प्रमोशंस के लिए भी बात होती है, अगर वो कुछ नेगेटिविटी कंटेंट है तो फिर हम लोग अवॉइड करते थे। जैसे रकुल प्रीत और जैकी बगनानी की वेडिंग के बीच सारे पापराजीज लापता लेडीज का ये सॉन्ग के बारे में पोस्ट कर रहे थे सेम ही दिन। क्यों? पेड प्रमोशन, पर ये क्लियर नहीं किया गया उनके अकाउंट पर। जबकि बहुत रूल्स लाए गए हैं ऐसे कि अब बताया जाए कि पेड है, ये पेड नहीं है, लेकिन अंदर से डील हो जाती है ना। यू कांट लाइक तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, अब तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तुमने कोई ऑफिशियल कॉन्टैक्ट तरीके से बात नहीं करी होगी, छुपा ली चीज़ है, तो कैसे तुम पता करोगे ये पेड नहीं है। एंड कई बार तो पता है मिस्टेक्स होती है जहाँ पे कैप्शन सेम हो जाते हैं, वो दिख जाता है कि ये पेड पीआर है, जहाँ पे बिल्कुल भी चेंज किया ही नहीं गया। ट्विटर पे जाओगे तुम्हें मिलेगा इतने सारे अकाउंट हैं जो बस पेड प्रमोशन कर रहे होते हैं, नॉर्मल लगेंगे तुमको, लेकिन अगर तुम जब उनका पैटर्न देखोगे ना, दिख जाएगा कि दिस इज़ अ पेड ट्वीट। यहाँ पे चूतिया बनाया जा रहा है पब्लिक को बस बेचा जा रहा है। यही तरीका है भाई कमाने का, सिंपल सी बात है, मनी का फैक्टर है यहाँ पे ऑल ऑल। सही ये पोस्ट है। तो ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट सेलिब्रिटीज़ के बारे में पोस्ट करते हैं जिससे उनको फॉलोअरशिप मिल जाती है, और एक बार फॉलोअर्स मिल गए तो वो पेड पोस्ट करते हैं पैसा कमाने के लिए। और इस चीज़ से स्टार किड्स का भी फायदा है। इस पापराजी की दुनिया से स्टार किड्स को मिलती है एक अनफेयर एडवांटेज, वो है फ्री मार्केटिंग। जैसे आर्चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 3 go। जब इस मूवी की कास्ट अनाउंस करी गई, हम में से कई लोग नेपोटिज्म के बारे में बात कर रहे थे, पर आयरनी ये है कि नेपोटिज्म के बारे में बात तो हो रही थी, पर इस मूवी को फ्री मार्केटिंग भी मिल गई ऐसी दुनिया में जहां ऑडियंस का अटेंशन पाना इतना आसान नहीं है। मूवी रिलीज होने से कई समय पहले सुहैना खान के पिछले साल तक ही 3.8 मिलियन फॉलोअर्स थे और 2021 तक खुशी कपूर के 400,000। इसका मतलब था कि वो अपने फैंस को एक्टिवेट कर सकती हैं और मूवीज़ को प्रमोट कर सकती हैं ऑलमोस्ट फ्री। और इन स्टार किड्स का इंस्टाग्राम अकाउंट यूज़ करना एक मूवी को मार्केट करने का बेस्ट तरीका है प्रोड्यूसर्स के लिए। अब कई प्रोड्यूसर्स बिलबोर्ड और रेडियो पर ऐड ज़रूर डालते हैं, पर वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। दूसरे प्रोड्यूसर्स टीवी शोज़ पर जाते हैं, चाहे वो कपिल शर्मा शो हो या फिर कोई रीजनल शो हो। कई स्टार्स शॉपिंग मॉल जाते और कॉलेजेस भी। पर करण जौहर ने कहा कि इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि हमारी पीएनए कॉस्ट पॉइंटलेस है। पीएनए मतलब प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट। वो कहते हैं कि रियलिटी शोज़ और मॉल्स जाने से आपको ये तो लगेगा कि देखो 8,000 लोग मुझे देखने आए हैं, पर उन 8,000 में से 80 लोग भी थिएटर देखने नहीं जाते। किसी बॉलीवुड फिल्म की मार्केटिंग की कॉस्ट आसानी से 2.5 से 25 करोड़ रुपए तक हो सकती है। चाहे कॉस्ट कितनी भी हो, पर प्रोड्यूसर्स के लिए मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और आज की दुनिया में अगर प्रोड्यूसर मार्केटिंग ना करे तो दूसरी फिल्म शायद पॉपुलर हो जाए, और अगर मार्केटिंग करे तो कोई गारंटी नहीं है कि उसकी रिटर्न उनको मिलेगी।
इसी वजह से कई प्रोड्यूसर्स अब डिजिटल मार्केटिंग की कोशिश करते हैं या सोशल मीडिया वेबसाइट्स यूज़ करी जाती हैं रेलेवेंट ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। ये करना ज़्यादा आसान भी होता है, डिज़ाइनर्स को बस प्रोमोज बनाने हैं आपकी मूवी के और फिर एंड ट्रू, तुम पता भी नहीं कर पाओगे ना कि ये रियल था या प्रमोशन था, तो तुम लग सकता है कि ओके रियल में लोग ही बात करें, मे भी ट्रेंडिंग हुआ, लेट्स जस्ट सी कि वॉच मूवी हो तो वॉच करके आते हैं। एंड वही ना आर्टिस्ट में हुआ था, सिंपल सी बात है, लोगों ने गालियाँ दी पर देखे ना मूवी, एट द उसने व्यूज़ कमाए। अगर बिल्कुल इग्नोर ही हो जाता, अगर पब्लिक ये बोलती कि स्टार किड मूवी हम देखेंगे ही नहीं, हम बाइकआउट ही कर रहे हैं, हटा ही रहे हैं, ऐसा कुछ हो जाता ट्रेंड, और सच में लोग नहीं देखते, ट्रेंड होता फिर भी लोग देख लेते। बाइकआउट भी एट द एंड एक ट्रेंड ही है, मार्केटिंग ही हो रहा है। लाइक जैसे एक मूवी आती है चले जाती है, किसी को पता नहीं चलता, जैसे बहुत सी मूवीज़ आती हैं रीजनल या कोई बड़ा एक्टर्स की भी, कई बार हम पता भी नहीं होता कब आके कब गई। अगर ऐसा हो जाता तो तुम याद भी नहीं करते मे बी कि आई थी या नहीं आई थी, प्रोड्यूसर इन्वेस्ट भी नहीं करते कि मतलब नहीं है, वो नई चीज़ चल रही है, सिंपल सी बात है। बट वो चल रही है, चाहे मार्केटिंग नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, चल तो रही है ना, नेगेटिव से चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। प्रोड्यूसर्स के लिए तो नंबर्स मैटर करते हैं कि एट द एंड लोगों ने देखा, पैसा बनाया, दैट्स इट। फिर इन प्रोमोज को एड्स की तरह दिखाना है इंस्टाग्राम पर। जो एक्टर्स भी हैं उनको भी अपना फ़ोन उठाना है और लाइव सेशन करना है फैंस के साथ। प्रॉब्लम यह है कि इतना ज़्यादा मोहक इज रोमांटिक पर्सन, तो उसने उसकी वाइफ, आई थिंक वाइफ शादी हो चुकी है इनकी, वाइफ के साथ फोटो डाल रखा है वॉलपेपर में। आई लाइक दैट। कंटेंट हो गया है कि फिल्म प्रोड्यूसर्स को इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी पड़ती है ताकि लोग उनकी फिल्म पर अटेंशन दें। जैसे इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करना अपनी फिल्म्स को मार्केट करने के लिए ताकि उस इन्फ्लुएंसर का फैन बेस मूवी को सपोर्ट करने लग जाए। तो ये सब राम कथा मैंने आपको बताई ये दिखाने के लिए कि एक मूवी की मार्केटिंग करना बहुत ही मुश्किल है। पर अगर आपको कोई एक्टर मिल जाए जिसकी एक्टिवेटेड फैन फॉलोइंग हो और जो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, तो उससे ज़्यादा मज़ेदार क्या होगा एक फ़िल्म के लिए। और यही एडवांटेज होती है स्टार किड्स की। सच बात है ना यार, एक इमेजिन करो अगर तुम्हें प्रोड्यूसर हो एंड तुम्हें पता चलता है कि ऑडियंस को तुम्हें मार्केट करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा। एक तरफ एक बंदा है जो बिल्कुल नया है, जिसे कोई नहीं जानता, एक तरफ एक स्टार की से कुछ फॉलोइंग है, तुम ऑब्वियस सी बात है वहीं जाने की ट्राई करोगे, बिकॉज तुम्हें लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे रिटर्न के चांस ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, बिकॉज ये पर्सन बिल्कुल न्यू है, इसे अभी कोई नहीं जानता। OTT में ये चीज़ थोड़ी चेंज हो रही है बिकॉज लोग OTT देख रहे हैं, वहाँ नए स्टार्स की एंट्री होती है, वहाँ से फिर वो मूवी में भी कवर अप लेते हैं। नवाज सिद्दीकी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसका जो OTT से ही पॉपुलैरिटी गेन करके आज मेन स्ट्रीम में बहुत अच्छे से आगे आए। ऐसे बहुत सारे और भी एक्टर्स हैं, बट यू कैन सी कि कहाँ चीज़ इशू क्रिएट होता है। लाइक एंड एक तरफ ना मैं ये भी नहीं कहूँगा सारा गलती ऑडियंस का है, बिकॉज यार ये स्टार्स भी अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं एक लेवल पे, इनके पास पैसा है, ये PR रन कर सकते हैं। एक जो आम आदमी है या एक नॉर्मल इंसान जो भी एक्टिंग में आ रहा है वो PR रन नहीं कर पाएगा महंगी अपनी अच्छी खासी खुद को प्रमोट करने के लिए। स्टार किड्स के पेरेंट्स ये कर सकते हैं, तो वो सच में उसको एडवांटेज देगा। अगर किसी का पेरेंट्स अमीर है और अपने बेटे को स्टार बनाना चाहता है तो बना सकता है एक्चुअली में, उसके लिए वो चीज़ इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होगी कंपैरेटिवली, बिकॉज पास मनी है। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाइक इंडस्ट्री में एक्टिंग वगैरह नहीं करे पर पॉपुलर हैं, पेपर उनके पास भी जा रहे होते हैं, वो लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं। वाई? बिकॉज उनके पास पैसा था, उन्होंने पेड प्रमोशन किया, उन्होंने एक ऑडियंस बिल्डअप किया एंड अब वो वर्क कर रहे हैं उसके साथ में। दैट इज़ इट। ऐसा चलता है, होता है, ये रियलिटी है। जब वो एक फिल्म करते हैं वो लोग भी एक्टिवेट हो जाते हैं जो उनको पसंद करते हैं और वो लोग भी जो उनसे नफरत करते हैं। मैटर बस ये करता है कि उनकी आंखों के सामने फिल्म के पोस्टर आ गए और वो क्यूरियस हो गए उस फिल्म के बारे में। फ़ायदा तो प्रोड्यूसर का ही हुआ। शायद इसी वजह से आर्चीज़ की आधी कास्ट स्टार किड्स की थी। क्या हम आर्चीज़ के बारे में डिस्कस भी कर रहे होते अगर इसमें स्टार किड्स नहीं होते? ये चीज़ करण जौहर ने खुद कही। Today, if I want to launch a new talent, say a new boy, new girl into the film, nobody is going to watch the film now because we'll have to promote it so much. And how do you recover that PNA? इसी वजह से कई फिल्म प्रोड्यूसर्स एक स्टार किड को ही कास्ट करते हैं जिनकी एक्टिवेटेड ऑडियंस पहले से ही हो। 2017 में मिंट ने एक नेपोटिज्म इंडेक्स क्रिएट किया था हमारे देश के 10 मेजर प्रोडक्शन हाउसेस को एनालाइज करके। उन्होंने कहा कि चाहे साजिद नाडियावाला का प्रोडक्शन हाउस हो, अजय देवगन का या फिर शाहरुख खान का, ये सभी टॉप 3 पोजीशन पर आते हैं इस नेपोटिज्म इंडेक्स पर। जैसे संजय लीला बंसाली भी मोस्टली स्टार किड्स को ही कास्ट करते हैं क्योंकि एक बड़े बजट प्रोजेक्ट में किसी नए फेस को इंट्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ा कमर्शियल रिस्क होता है। चार्ली मंगर जो एक बिलियनर इन्वेस्टर थे और वॉरेन बफेट के एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उनका एक कोट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डीप कोट है। शो मी द इंसेंटिव्स एंड आई विल शो यू द आउटकम।
और यही हो रहा है इन फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ। इन फिल्म प्रोड्यूसर्स का इंसेंटिव है कि वो जितने ज़्यादा पैसे हो सके उतने ज़्यादा पैसे कमाएं। इस इंसेंटिव की वजह से ही वो उन्हीं एक्टर्स को कास्ट करते हैं जिनकी एक्टिवेटेड फैन ऑडियंस हो, क्योंकि आज मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल है। टीवी एक्टर हितेन तेजवानी ने तो ये भी कहा कि कई बार प्रोड्यूसर्स एक्टर्स की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करते हैं ये देखने के लिए कि उनके पास कितने फॉलोअर्स हैं, जिसका मतलब है कि चाहे आप स्टार किड्स को लव करो या फिर हेट, फ़ायदा उनका ही हो रहा है। इंसेंटिव्स एंड आई विल शो यू द आउटकम। और यही हो रहा है इन फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ। इन फिल्म प्रोड्यूसर्स का इंसेंटिव है कि वो जितने ज़्यादा पैसे हो सके उतने ज़्यादा पैसे कमाएं। इस इंसेंटिव की वजह से ही वो उन्हीं एक्टर्स को कास्ट करते हैं जिनकी एक्टिवेटेड फैन ऑडियंस हो, क्योंकि आज मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल है। टीवी एक्टर हितेन तेजवानी ने तो ये भी कहा कि कई बार प्रोड्यूसर्स एक्टर्स की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करते हैं ये देखने के लिए कि उनके पास कितने फॉलोअर्स हैं, जिसका मतलब है कि चाहे आप स्टार किड्स को लव करो या फिर हेट, फ़ायदा उनका ही हो रहा है। पता है, अगर सोल्यूशन की बात की जाए कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक नया एक्टिंग करियर को परस्यू करना चाहते हैं तो आप ना सोशल मीडिया पे आओ। यू शुड डू इंस्टाग्राम, यू शुड डू यूट्यूब, यू शुड डू फेसबुक, लाइक जो भी अवेलेबल तुम्हारे पास है वहाँ पे अपना टैलेंट शो करो, बिकॉज वो तुमको बहुत हेल्प करेगा। फिलहाल ना एक एडवांस तुम्हारे पास एडवांटेज है कि तुम ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हो। आई नो इट्स हार्ड कि ये मुश्किल होगा, ऑब्वियस बात, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम बहुत इन्वेस्ट करके ऐड ऑन करके नहीं चला पाओगे चीज़ें बहुत फास्ट। ऑर्गेनिकली ग्रो करना इट इज़ हार्ड, वेरी हार्ड, पर अगर तुम्हारा पैशन और तुम सिर्फ पैशन के करना चाह रहे हो ना तो यू कैन डू इट, एंड तुम्हें करना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली तरीका ही है जो काम करेगा। अदर वे नहीं काम करने वाले तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड होंगे। इंडस्ट्री में रह के करना इट्स एक्चुअली वेरी हार्ड, बिकॉज प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे ना, वही बात आती है। तुम पे रिस्क क्यों ले वो जब उनके पास बेटर ऑप्शन है। अब तुम कह सकते हो कि गलत बात है, सिस्टम ऐसे नए एक्टर्स को मौका ही नहीं देगा, डेट इज़ ट्रू, नहीं देगा, प्रॉब्लम होगी, सच बात है। टैलेंट बहुत सारा इंडिया में जो कि बाहर नहीं आ पाएगा, ऑब्वियस सी बात, सच है। प्रॉब्लम अब क्या करें ना, एक डीप रूट बन चुका है जो इतने आसान सॉल्व हो नहीं सकता, बिकॉज सिस्टम हर तरफ से एडवांटेज देता है। और ये एक्टर्स की प्रोडक्शन हाउस भी, इमेजिन करो इनको अगर कास्ट करना है कहीं पे तो करेंगे ना, बेटे बच्ची को क्यों नहीं करेंगे, इनकी फैमिली है, वो चीज़ चलती है, एक्चुअल रियलिटी है। अब जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि देखो जो हमारा OTT है वो आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता है। हमारा जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, लाइक यूट्यूब है, आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वीडियो फॉर्मेट में कंटेंट दे सकते हैं, आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पे आप अपना टैलेंट शो करें, ऑडियंस ग्रो करें, एंड देन आपको ज़्यादा चांस है अपॉर्चुनिटी मिलने की, बिकॉज आप तब आप एक तक्कड़ का इन्वायरमेंट बना लेंगे जहाँ आपको पास ज़्यादा फैन फॉलोइंग भी होगी, आपको बेटर रोल मिलेंगे, फिर आप अपने एक्टिंग के दम पे और चीज़ें ग्रो कर सकते हैं। तब भी आपके पास कम एडवांटेज होगा, दैट इज़ ट्रू, बिकॉज स्टार किड के पास तब भी अपने पापा का पैसा, ऑब्वियस सी बात है, पापा का फेम होने वाला है, मदर का जो भी है रहेगा, आपके पास वो ना होगा, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ एक प्लेइंग फील्ड होगा जहाँ पे आप बिल्कुल दब के नहीं रह जाएंगे। तो ये तो है यार एक प्रॉब्लम एक्चुअली में, बट यही अब रियलिटी है और हमें डील करना पड़ता है इस चीज़ के साथ। लेट्स होप कि धीरे धीरे चीज़ इंप्रूव हो, ऑडियंस को अक्ल आए कि वो स्टार किड्स को भगवान ना बनाना, कि स्टार को भगवान बना के मान ले कि वही सब कुछ है, सब्जेक्ट ना हो उनसे। अगर वो चीज़ बंद कर देगी तो ऑटोमेटिक चीज़ कम होना स्टार्ट हो जाएगी, सिंपल सी बात है।